अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और उनमें क्या मैग्नेटिक नेचर होगा। इसी सब को हम इस टॉपिक में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, समझ गए ना, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर शो टू टाइप्स ऑफ hybridization. Therefore, they are classified into two types. समझ गए ना कि जो आप देखोगी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें टू टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा आपको, और इसीलिए इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट है, ये कहलाते हैं इनर ऑर्बिटल्स कॉमा लो स्पिन कॉमा, ठीक है, स्पिन पेयर्ड या फिर स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों, इतने नाम हैं। कौन कौन से हो गए, मैंने कौन कौन से बता दिया आपको कि ये हो सकते हैं इस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स, लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब ये होते कौन से हैं? तो देखो बच्चों, इनमें क्या होगा कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स shows यहां पर होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, सॉरी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला। अब देखो, इनमें बता दूं पहले कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो होंगी dx² y² dz², ठीक है, nx npx, या मैं इनमें और बता दूं कि अंदर की कौन कौन सी हैं। ये चूंकि d अंदर आ रही है तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, n-1d x² y², n-1d z², nx या ns, इसके बाद क्या आ जाएगी, ns, npx, npy और npz। कुल मिला के आप देख रहे हैं ये हैं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इतनी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहां पर दूसरा पॉइंट याद रखना है, मेटल आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर वो फर्स्ट सीरीज है, ठीक है, तो ये होगा जो मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मेटल आयन, वो होगा D127, ठीक है। जैसे कि स्कैंडियम 3+ है, या टाइटेनियम 3+ है, या क्रोमियम 3+ है, या क्रोमियम 2+ है, या Mn2+ है, या Mn3+ है, Mn4+ है। इसी तरह से Fe2+ से लेके और यहां तक अगर हम चलें कॉपर 2+ तक, नहीं, कॉपर 2+ तक नहीं जाएगा बच्चों ये,
और ये होगा 2+, ठीक है, से लेके कोबाल्ट 2+, 3+, यहाँ तक पॉसिबल है। ये है फर्स्ट सीरीज में। ओके, और जो लिगैंड्स होंगे ये होंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। ये तो आप जानते, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स मैंने पहले बता दिए हैं, जैसे कि साइनाइडाइन है, अमोनिया है, EN है, PH3 है, CO है, इस तरह के, समझ गए ना, NO3 1- है, इस तरह के लिगैंड्स होंगे स्ट्रॉन्ग। अगर सेकंड या थर्ड सीरीज है बच्चों, सीरीज एलिमेंट्स, समझ गए ना, तो यहां पर D1 से लेकर D7 तक कॉन्फ़िगरेशन ये है। और अगर हम लिगैंड की बात करें तो लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक लिगैंड्स भी हो सकते हैं, समझ गए ना। अगर फर्स्ट सीरीज है तब तो केवल स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स लेने हैं, 2+3, कुछ हैं जब 3+ से ज़्यादा अगर मान लो ज़्यादा चार्ज दिखता है तो फर्स्ट सीरीज में भी आप देखोगे वीक लिगैंड भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह वर्क करेगा। ये है कंडीशन, ध्यान रखना। अगर अब हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, ठीक है, मूवमेंट, तो जो म्यू कॉम्प्लेक्स होगा बच्चों लेस देन म्यू मेटल आयन, मतलब कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनने में जो d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, समझ गए ना, इस तरह से। अब देखो, ये बता दूं कि M3+ प्लस NH3, ठीक है बच्चों, और M3+ NH3 होल 6 या इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है 3+, तो ये हमेशा शो करेगा D2sp3, मतलब यहां 6, इतना तो ध्यान रखना है, समझ गए ना। मींस या फिर यहां पर 6H2O ले लें तो भी यहां पर MH2O होल 6 प्लस 3, तो भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, D2sp3। अब यहां M कौन कौन हो सकते हैं, +3, ठीक है, जैसे मैग्नीज 3+ है, कोबाल्ट 3+ है, समझ गए बच्चों। इसके अलावा क्रोमियम 3+ है, अगर ये वाले लें, और कोबाल्ट हो गए, ये हो गई, ठीक है, क्रोमियम हो गया, स्कैंडियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ है। M2+ में कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, तो M2+ में आप देखोगे कि जो 2+ तो अभी हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर एक दो अलग से एब्सेक्शन ले लेंगे, तो 3+ के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और यहाँ पर Fe3+ भी हो सकता है। केवल यहाँ बता दूं मैं कि Fe3+ और H2O अगर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि Fe2+ और 3+ दोनों के साथ जो H2O है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, वो हम अलग से बाद में डिस्कस करेंगे। ये है। इसके अलावा अगर यहाँ M4+ है, अब चाहे यहाँ पर फ्लोराइड ले लो, ठीक है बच्चों, चाहे H2O ले लो, चाहे NH3 ले लो, चाहे EN ले लो, इस तरह से चाहे साइनाइड ले लो, सबके साथ जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर लिगैंड 6, समझ गए ना, और यहाँ पर 4+ माइनस जो भी आ रहा है, तो यहाँ पर D2
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, चाहे वो कोई भी प्लस वाला स्पीसीज हो जाए। ये है। और अगर m 3 प्लस है, चाहे 4 प्लस है, अब चाहे यहाँ क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, चाहे H2O हो, चाहे अमोनिया हो, ठीक है, लेकिन ये कौन सी सीरीज हो? सेकंड सीरीज ये है। तो इन सब के साथ भी इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, 4 प्लस माइनस जो भी है, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। m3 प्लस या 2 प्लस प्लस, ठीक है, साइनाइडाइन, और कॉम्प्लेक्स बनता है MCN होल 6 3 माइनस या इस तरह का 4 माइनस, तो भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या लेना है? sp3d2 sp3। और यहाँ पर वही होगा, Fe2 प्लस हो चाहे, ठीक है, Fe3 प्लस हो चाहे CO3 प्लस हो, चाहे क्रोमियम 2 प्लस हो या 3 प्लस हो, Mn3 प्लस हो, ठीक है, इन सब के साथ इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कुछ पॉइंट्स याद रखो। तो 4 प्लस के साथ तो चाहे फर्स्ट सीरीज हो या सेकंड सीरीज, सबके साथ कॉम्प्लेक्स बनते हैं। साइनाइड के साथ, सभी के साथ, बस D1 से लेके और D7 तक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दूं मैं जिनमें ये होता है, जैसे कि K4 FeCN होल 6, K3 FeCN होल 6, CO NH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है, Fe NH3 होल 6 प्लस 2, K2 PtCl होल 6, समझ गए ना, NiF 6 और 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस, या Mn H2O होल 6 प्लस 3, और ऐसे ही अगर हम CO H2O होल 6 प्लस 3, तो ये सब जितने भी इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन सब में इसी तरह से COEN होल थ्राइस प्लस 3, है ना, या Mn, इसका ले लें हम CrCO होल 6, ठीक है, 0, VCO होल 6 माइनस। तो ये सब इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लें कि अगर 4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो और 2 वीक लिगैंड हैं बच्चों, ठीक है, और D1 से लेकर D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रहा है यहाँ पर, तो भी यहाँ पर ध्यान रखें D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे लिखा है CO NH3 का होल 4 Cl का होल ट्वाइस, ठीक है, 1 प्लस, तो यहाँ पर D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है। PT हो या PD, इनके साथ अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगैंड ऐड कर रखे हैं 4 इसके साथ, तो आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स बने। तो ये है हमारा इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अब मैं किसी एक का बताता हूं, जैसे आपको लिखा है K4 FeCN होल 6, ठीक है, तो इसमें आप गए Fe का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 4p0, है ना। फिर यहां आ जाए Fe प्लस 2, तो आप देखोगे ये बचेगा 3d6 4s0 4p0, ठीक है। अब हमें अगर हम Fe की ग्राउंड स्टेट को देखें तो ऑर्बिटल डायग्राम से, तो ये दिखेगा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन 1
2 3 4, 1 1 2 3 4, है ना। एस खाली है और इस तरह से पी में ये खाली है। फिर आप एफ ई प्लस 2 में गए, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो पेयरिंग कर दें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये खाली हो गई क्योंकि हमें अंदर की 2 डी यूज करनी है बच्चों। ये कौन सी थी? 3d6 4s0 4p0। इस तरह से अब आपके पास टोटल खाली ऑर्बिटल ये हो गई D2sp3। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि FeCN होल 6 4 माइनस जब बना होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से पेयरिंग हो जाएगी? तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, एक साइनाइड, एक साइनाइड, मतलब एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, और कुल मिला के 3 साइनाइड हमारे यहाँ एंटर हो जाएंगे। ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल इस तरह से होगा वो स्ट्रक्चर कि यहाँ हो गया Fe, यहाँ 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 यहाँ, एक साइनाइड यहाँ ऐसे, और एक साइनाइड यहाँ। ये है 4 माइनस, ये होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। समझ गए ना? क्यों डायामैग्नेटिक होगा? क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि मेटल आयन में देखो आप 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका डायमैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो अलग आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स का 0 आएगा। इस तरह से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आप पहचान जाएं दिखा सकते हैं। ये तो थे लो स्पिन बच्चों। अब जो दूसरा है हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं को बोला जाता है आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स हो गए, वीक लिगैंड हो गए, और देखो हाई स्पिन। ठीक है। आउटर स्फीयर वीक हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और वो थे स्पिन पेयर्ड। ठीक है। अभी आपने देखा इसके नेम में आया है स्पिन पेयर्ड, तो ये है स्पिन फ्री। क्या कहलाएंगे? फ्री स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। ये इतने नेम होते हैं बच्चों, समझ गए ना? अब आता है देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन समझ गए बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक अगर आपसे कहा जाए कि लिगैंड्स कौन से होंगे, तो ज्यादातर ये होंगे वीक लिगैंड्स। अब वीक लिगैंड्स तो आप जानते हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, NO2 है, OH है, OX 2 माइनस है, इस तरह। ठीक है। मेटल आयन अगर है, ये मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है बच्चों, तो मेटल आयन अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखता है तो आप जानते हैं कि मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन जब वीक लिगैंड लेते हैं तो अंदर की डी तो यूज होती नहीं। अब जब अंदर की डी यूज नहीं होगी तो मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D1 से लेके और D10 तक हो। ठीक है। मतलब स्कैंडियम 3+ हो, चाहे टाइटेनियम 3+ हो, और ऐसे चलते चलते चाहे जिंक 2+ हो,
ठीक है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अलावा अगर D7, 8, 9 और 10 अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बचता है, समझ गए बच्चों, बल्कि D8 से ले लें, D7 के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड थोड़ा सा पेयर्ड वहां का इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, बल्कि यहां से ले लें, कहीं कहीं एक्सेप्शन मिल जाएंगे लेकिन इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। D8, 9, 10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, ठीक है, कि कोई भी मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन ये हो, ये है, और फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, तो भी यही हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ओके, इस तरह से। अब मैं ये बता दूं, जैसे M2 प्लस और प्लस H2O है और बनता है MH2O होल 6 प्लस 2, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होगा sp3d2। अब चाहे वो स्कैंडियम 2 प्लस हो या प्लस 3 से लेके, ठीक है, और चाहे यहां पर जिंक 2 प्लस तक जाओ, केवल Fe के साथ जो है कोबाल्ट के साथ 2 प्लस में जो है, सॉरी, Fe में जो है 3 प्लस में भी मिलता है, लेकिन बाकी में ये इस तरह से, तो ये इस तरह से होगा। इसके अलावा, ठीक है, तो ये तो इस तरह के हैं ही, आप ये देखोगे। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे निकल NH3 होल 6 प्लस 2 है, ठीक है, या कॉपर NH3 होल 6 प्लस 2 है, या Zn NH3 होल 6 प्लस 2 है। तो इनमें D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण तो इन सब में जो है वो होगा sp3d2, ठीक है। K3 Fe F6 है, समझ गए ना, या K3 Mn F6 है, या K3 CO Cl होल 6 है, तो अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेना है बच्चों, sp3d2। FeNH3, समझ गए बच्चों, होल 6 प्लस 2, यहां पर होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यही एक ऐसा है जहां पर 2 प्लस में अमोनिया के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, क्योंकि इसमें D से जो है कितना बचेगा, D6, हाँ, फिर भी नहीं करता अंदर के खाली, इस तरह से। तो 2 प्लस का तो मैंने बता ही दिया कि जो 2 प्लस H2O के हैं वो सब इसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, इस तरह से। तो जितने भी 2 प्लस वाले हैं सब, अगर मान लो 4 वीक लिगैंड है और 2 स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp3d2। जैसे CO, ठीक है, सपोज यहां पर 4 ये है और ये लिखा है H2 की जगह यहां लिख दूं मैं NH3 होल ट्वाइस, ठीक है, तो भी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पहचानना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे K3F। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू म्यू मेटल आयन, ये क्योंकि अंदर की डी का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो वो जितने अनपेयर्ड मेटल आयन की फ्री स्टेट में है उतना ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में होगा। मतलब ये फ्री एटम की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, K3Fe F6। तो यहां पर अगर हम Fe3 प्लस स्टेट देखें तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाई देगा कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, S खाली है, यहाँ पर P है, और यहाँ पर D की बात करें तो इस तरह से यहाँ पर ये है 4S0
4p0 4d0। और ये कौन सी है बच्चों? 3d। और कितने हैं? 5। तो अब जब Fe, समझ गए बच्चों, यहां पर फ्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा 3 स्टेट में, यहां तो चार्ज तो वही 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल हो गए, बाकी बचेंगे 3 माइनस। तो यहां पर अंदर का d ऑर्बिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा जो है ऐसा। यहां पर जो एक ऑर्बिटल खाली हो गई, यहां पर एक क्या जुड़ जाएगा? फ्लोराइड। यहां पर जो 3 फ्लोराइड अंदर आ गए, यहां पर सॉरी 3 फ्लोराइड इस तरह से p में एंटर हो गए। ये सारी एक सी एनर्जी की ऑर्बिटल्स हो जाती हैं, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, और इस तरह से एक फ्लोराइड यहाँ, एक यहाँ। तो आप देख रहे हैं कि ये पांचों के पांच अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर तो वही ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा, समझ गए ना? इसमें तो स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल इनके मैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो एफ ही इस तरह से 6 जो फ्लोराइड हैं वो ऑक्टाहेड्रली इस तरह से अरेंज होंगी, मतलब इसका जो पॉलीहाइड्रॉन है वो ऑक्टाहेड्रल होगा इस तरह का 3 माइनस। तो ये कैसा होगा बच्चों? पैरा मैग्नेटिक, इस तरह से। तो ये इस तरह का आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे लेके और फिर आप इस एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ गए ना? ये है कि जब M2 प्लस के साथ H2O जुड़ा हो तो sp3d2, और 3 प्लस के साथ जुड़ा हो तो d2sp3। केवल Fe3 प्लस में थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है। अब हम यहां पर, ये तो था हमारा कॉम्प्लेक्स का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एक थ्योरी। अब मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बता दूं, इसके में भी आता रहता है, ठीक है? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये तो आपको मैं पहले से बताता चल रहा हूं, फिर भी पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अनपेयर्ड, समझ गए बच्चों? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in atomic orbitals of metal ion, तब ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा ये? पैरा मैग्नेटिक। और अगर टोटल क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तब ये होगा डाया मैग्नेटिक बच्चों। ये तो अच्छी तरह से आप समझ गए। अब देखो, पहली कंडीशन में बताता हूं आपको कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, अगर D6 और D10, समझ गए बच्चों? ये अब एक एक करके लिख दूं यहां पर, बल्कि ये है D6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल है, ठीक है? ये है मेटल आयन और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक। ऐसे अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, ये है ऑफ मेटल आयन, अब चाहे उसके साथ स्ट्रॉन्ग और चाहे क्या हो बच्चों? वीक लिगैंड, तो भी ये कैसा होगा? डाया मैग्नेटिक। देखो, जैसे CONH3 होल 6 Cl3 है, तो यहां आप निकालोगे D6 है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है? ठीक इसी तरह से लिखा K4FeCN होल 6,
तो यहां पर अगर आप निकालेंगे तो D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह से मान लो लिखा है ZnNH3 होल 6+2, या लिखा है ZnF होल 6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -4। तो यहाँ क्या है, D10, यहाँ क्या है, D10, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये क्या है, वीक लिगैंड। तो अभी ये दोनों में ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो ध्यान रखें कि अगर D6 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, समझ गए ना, और D6 में स्ट्रॉन्ग लिगैंड देखना है, D10 में कोई भी लिगैंड जुड़ा हो, तो वहां पर आप देखोगे डायामैग्नेटिक नेचर होगा। अब मान लो D1 से लेके D5 तक हो, या D7 और D9 कॉन्फ़िगरेशन हो बच्चों, यहां पर। अब चाहे यहां पर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, समझ गए ना, और चाहे क्या हो, वीक लिगैंड हो, ये हमेशा पैरा मैग्नेटिक होगा बच्चों। आप करके देख लो, कोई भी एक एग्जांपल से देखो आप। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा K3FeCN होल 6, या लिखा है K3FeF6। देखो यहां पर है D5 कॉन्फ़िगरेशन, यहां क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ठीक है, यहां पर क्या है, D5, यहां पर ये क्या है, वीक लिगैंड। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप देख लो, यहां पर n की वैल्यू 5 आएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां n की वैल्यू 1 आएगी, तो ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, पैरा मैग्नेटिक। इस तरह से समझ गए ना। D1 से लेके D9 तक का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर उसमें sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, समझ गए बच्चों, तो वो हमेशा क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए। कोई भी कॉम्प्लेक्स लेख के देख लो आप, अगर उसमें D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन आता है और उसमें sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। इस तरह से अगर आप ऐसे चलते हैं कि अगर 4 वाले कॉम्प्लेक्स कुछ बता दूं मैं, ठीक है, अगर आपके पास D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, समझ गए ना, तो भी ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि उसमें एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाएगा। और अगर मान लो D1 से लेके D7 तक कॉन्फ़िगरेशन आता है, समझ गए बच्चों, और उनमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो भी ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। D10 हो, D8 हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, या हम ये कहें कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो हो ही हो, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है DsP2, तो ये है डायामैग्नेटिक। ये तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर एक और बता दूं, D9 हो और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो, समझ गए ना, तो बताओ क्या नेचर हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है ऐसा इसमें, जेसन। ठीक है, तो भी ये कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक।
क्योंकि इसका एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो उठ के बाहर चला जाएगा, और ऐसे में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाहर की p ऑर्बिटल में रहेगा। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक बिहेवियर पहचानना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया NiCN होल 4, ठीक है, -2, NiCl होल 4 -2, इसी तरह लिखा K3FeF6। तो यहां पर D8 कॉन्फ़िगरेशन है, यहां स्ट्रॉन्ग लिगैंड है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। यहां D8 है लेकिन यहां ये वीक लिगैंड है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। निकाल के देख लो आप, N की वैल्यू 2 आएगी इसमें। यहां पर D5 है, यहां पर ये वीक लिगैंड है, तो भी ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इस तरह से हमें डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर अच्छे से आना चाहिए। ये तभी होगा जब बहुत अच्छे से आप sp3 हो या मतलब हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में पहचानते हैं तो निकाल सकते हैं। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्सेस में जो है पैरामैग्नेटिक नेचर देखना है या उनके इस तरह से बिहेवियर देखने हैं। तो ये था हमारा कुल मिला के। ठीक इसी तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस लिख दूं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाता है, जैसे DMG के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनता है निकल का, ठीक है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है बच्चों, ये है, ओके। ठीक इसी तरह से जैसे लिखा है, एक ये हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा कुछ एग्जाम्पल और बता दूं, जैसे COOX होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये होगा वैसे 4 माइनस और 2 6 माइनस और 3 के तो 3, यहाँ पर कितना है, मान लो यहाँ पर लिखा है 3 1 माइनस, तो पता है आपको यहाँ पे कोबाल्ट की स्टेट कितनी है, 5+। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, समझ गए ना, इस तरह से। ठीक इसी तरह से तीसरा है FeEN, ठीक है, बाइफिनाइल पिरिडल डाइपिरिडल, या हम ये ले लें डाइपिरिडल और NH3 होल ट्वाइस +2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। FeH2O होल 6 +2, FeH2O होल 6 +3 और FeNH3 होल 6 +2, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp3D2, ठीक है। ऐसे ही COH2O होल 6 3+ या CONH3 होल 6 +3, इनमें तो है D2sp3, लेकिन COH2O होल 6 +2 इसमें है sp3D, ये है, यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp3D2। तो ये हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन देखे, इनके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो अब आप, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप अच्छे से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक हम लेंगे जिसमें हम CFT के बारे में लेंगे। किसके बारे में, CFT के बारे में। एक और बता दूं एग्जांपल, Na2FeCN होल 5NO, समझ गए बच्चों। तो यहां पर भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां ध्यान रखें कि NO जो है provides 3 electrons,
और मेटल, इस तरह से। लेकिन अगर हम एक ये देखें कि FeH2O होल 5 NO प्लस वाला है ये यहाँ NO, और SO4, समझ गए बच्चों, यहाँ Fe की +1 है और NO की भी +1 है, तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2 NiEN होल थ्राइस, ठीक है, +3 हो, या NiNH3 होल 6 +3 हो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि COEN होल थ्राइस +3 है, ठीक है, या लिखा है PTCl होल 6 2-, तो यहाँ है D2sp3। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा VBT फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अच्छी तरह से आपको समझ में सब कुछ आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम CFT के बारे में डिस्कस करेंगे।